तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है tan a, जो दिया रहता है क्वेश्चन, उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले tan a बराबर 1 दिया है, इसके नीचे हम 1 मानेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है इसका। यहाँ पे जब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बी समकोण है, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ tan a, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारा ए, दोनों एक हो गया। तो इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, यानी कि एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 2। ये हमारा तीनों साइड निकल गया और यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू जो होगा, ए का सामने वाली जो लंब हो जाएगी, हमारा लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन का फॉर्मूला हो गया हमारा लंब बटा कर्ण, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर लिखेंगे हमारा आधार बटा कर्ण। तो ये लंब हुआ, ए दिया हुआ तो सामने भुजा लंब हो गई, ये हमारा आधार हो गया, आधार और कर्ण, यानी कि ये भी हो गया 1/√2। ठीक है, तो जब इस पर हम लोग इसका वैल्यू बैठाएंगे 2 sin a, यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, कोई दिक्कत नहीं, sin a इंटू कॉस ए। तो देखते हैं कि 2 sin a का वैल्यू हमारा 1/√2 आया हुआ है और cos का भी वैल्यू 1/√2। जब हम गुणा करेंगे 2 गुणे 1/√2 में √2 में गुणा होगा तो केवल 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आ गया 1, यानी कि हमारा RHS आ गया। ठीक है, हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न होगा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण। जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कोण ए और कोण बी को यहाँ पे बैठा देंगे, हमारा कोण सी समकोण हो जाएगा। ठीक है, दिया है, लिखेंगे कि दिया है कि cos a बराबर cos b। ठीक है, तो यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। cos a, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो हमारा ये आधार हो जाएगा और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हो जाएगा हमारा AC और कर्ण हो जाएगा AB। यहीं पे cos b दिया है, तो b के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण इसको ही बैठाएंगे, तो BC बटा में AB। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो AC बराबर BC बटा में AB, और ये AB चला आएगा यहाँ पे गुणा में, AB से AB हमारा कट जाएगा, तो AC बराबर BC आ गया। ये हमारा दोनों साइड बराबर है, AC और BC। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम जानते हैं कि समान भुजा की या बराबर भुजा की बराबर भुजा के सम्मुख बराबर होते हैं, इसलिए बराबर भुजा की सम्मुख को बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनका कोण सम्मुख कोण ये होगा, तो ये हमारा दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। ये दोनों कोण हमारा बराबर हो गया है। चाहिए
चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न जो होगा, आइए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि ए बी और सी त्रिभुज की अंतःकोण है तो दिखाइए कि cosec b प्लस सी बाई टू बराबर sec a बाई टू। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम वही बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को लाना है b प्लस सी बाई टू। सबसे पहले b प्लस सी को बचा लेंगे और इसको उस साइड में भेजेंगे। कोण b प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि दोनों साइड में 2 है तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ कोण बी प्लस कोण सी बाई टू हो जाएगा। यहाँ भी 180 माइनस कोण ए बाई टू। जब भाग देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं कोण सी बाई टू और इसको अलग अलग कर देते हैं। 180 बाई टू माइनस कोण ए बाई टू, 2 से कट जाएगा 90 बार में। तो कोण बी प्लस कोण सी बाई टू और ये हमारा हो गया 90 माइनस कोण ए बाई टू। ये हमारा पार्ट आ गया इस साइड वाला। अब क्या करेंगे कि इस साइड में कॉसेक है तो लिखेंगे यहाँ भी एक बार कि दोनों साइड में दोनों तरफ कॉसेक से गुणा करने पर, दोनों तरफ कॉसेक से गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों साइड में कॉसेक से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक, कोण हटा देंगे। अब कोण की जरूरत नहीं है, कोण नहीं भी लिखेंगे, एक चीज नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा। b प्लस सी बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए बाई टू। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या हमारा लिखाएगा कॉसेक b प्लस सी बाई टू और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा यानी कि सेक ए बाई टू। तो यही हमको लाना था, इतना बराबर इतना, तो हमारा आ गया यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। हमारा एलएचएस है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो हम जानते हैं कि सेक जो होता है 1 बटा कॉस होता है, यानी कि यहाँ पर लिख सकेंगे हम लोग कॉस ए। फिर यहाँ भी सेक है तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। यहाँ जब हम लोग जोड़ करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस। यहाँ बटा बटा जोड़ बना देते हैं तो फिर इसके बाद देखेंगे कि ये 1 बाई कॉस है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अब जो है हमारा कॉस से कॉस कट जाएगा तो बच गया कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर आरएचएस से कम करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। आरएचएस जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। नहीं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए नहीं, यहाँ पे केवल 1 माइनस कॉस है।
यहाँ सुधार लीजिएगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस। फिर इसको एक बार यहाँ पे स्क्वायर डालकर देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी कि एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है बराबर है तो कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस 1। तो हमारा LHS जो है ये आया था और RHS यही आ गया, यानी कि LHS और RHS हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये सवाल हमारा सिद्ध। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सवाल में दिया हुआ है ये वाला पार्ट, इसको लिखेंगे। तो साइन साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ठीक है, तो इसको मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं साइन को कॉस 90 माइनस 3a, कॉस a माइनस 26 को ऐसे लिख देते हैं। अब बोलिएगा ये कैसे हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो ये थीटा हमारा 3a है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कॉस और कॉस जो है कट गया, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 बच गया। तो a वाले को एक साइड में और नंबर को उस साइड में भेज देते हैं, तो 3a माइनस a माइनस 26 और माइनस 90 इधर आ गया, ये हो जाएगा माइनस 4a और ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 6 9 2 11। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब जब 9 2 11 तो ये गया है तो कटा, तो कोई 9 2 11 कर देते हैं, 4 से कटेगा हमारा, 4 दूनी का 8 और 3 बचा 36, 4 9 36, यानी कि a बराबर हमारा 29 आ गया। तो ये हमारा a का वैल्यू हो गया। चल रहा है, तो ये रहा आपका अगला सवाल, आपके सामने दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए सिद्ध कर देते हैं। जब सिद्ध करने का जीवन लिए ही है हम लोग, तो सिद्ध करने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, tan a बराबर cot b। ठीक है, कौन दिक्कत भाई साहब नहीं है। चलिए, तो tan a बराबर cot b है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, जानते हैं भाई, cot 90 माइनस थीटा, यानी a लिख देंगे तो होता है हमारा tan थीटा, यानी कि a। तो tan a की जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिख दीजिए cot 90 माइनस a और यहाँ पे लिख दीजिए cot b, cot से कट देकर देते हैं। ठीक है, तो बच गया हमारा 90 माइनस a बराबर b, तो 90 बराबर b प्लस माइनस में सुधर जाएगा a, तो लिख सकते हैं इसको a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या दिक्कत है, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए, यही सिद्ध करके लाना था हमको, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। करके आ गया साइन a माइनस कॉस a प्लस 1, साइन a प्लस कॉस a माइनस 1 बराबर में दिया हुआ है 1/sec a माइनस tan a, और इसको हमें फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि। ठीक है, तो चले हम लोग सिद्ध कर देते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। तो LHS हमारा हो गया साइन a माइनस कॉस a प्लस 1/साइन a प्लस कॉस a माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए
पहले अंश और हर में हम लोग कॉस से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि अंश और हर में कॉस ए से भाग देने पर, ठीक है। तो कॉस ए से भाग देकर इसको भगाते हैं, देखिए कहाँ तक भाग के जाता है, साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, ठीक है। नीचे भी यहाँ पे कर देते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए, फिर यहाँ पे कॉस ए कॉस ए, ठीक है। अंश और हर में भाग लग गया हमारा, ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया जो बच गया साइन बाई कॉस होता है tan और माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा सेक, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा tan ए प्लस एक माइनस सेक ए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे tan ए प्लस सेक ए माइनस ए, उसको ऐसे कर लो भाई, tan ए प्लस नहीं माइनस सेक ए प्लस, कौन दिक्कत है साहब, नहीं दिक्कत है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना एक साथ, और थोड़ा ही लाइनवा बढ़ा दो। अब ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में एक बार एक काम करते हैं कि यहाँ पे गुणा कर देते हैं, किससे गुणा करेंगे, देखिए tan और सेक है प्लस में है पर माइनस से गुणा कर देते हैं, सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काहे टेंशन में, tan ए माइनस सेक है और यहाँ भी tan ए माइनस सेक है, और दिक्कत हो ये दोनों कट जाएगा, सवाल जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस में एक माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ जाएगा तो लिख दो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एक साथ एक से गुणा होगा तो tan ए माइनस सेक ए, कौन दिक्कत हो ना हो, तो फिर यहाँ पे इसको भी गुणा करेंगे तो ये सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा, tan ए माइनस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस tan ए माइनस सेक ए, ठीक है। इसके बाद का जो खेला होगा अब देखते हैं, पहले इसको तो साफ करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख दिया हम आज, तो ठीक है ये सब हटाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है tan स्क्वायर पहले आ गया है, सेक स्क्वायर बाद में आया है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे माइनस 1 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग माइनस 1 इसके जगह पे, ये रहा माइनस tan ए माइनस सेक ए अपॉन ये हमारा स्क्वायर लगा है, इसको 2 बार लिखते हैं, tan ए माइनस सेक ए फिर tan ए माइनस सेक ए, और ये पहले से है हमारा प्लस में
tan A माइनस sec A। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कॉमन निकलने जैसा हो तो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो -1 माइनस tan A माइनस sec A। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग tan A माइनस sec A दोनों में निकाल लेते हैं बाहर, tan A माइनस sec A, तो बचेगा हमारा क्या, tan A माइनस sec A और प्लस में 1। ठीक है, तो बच गया हमारा ये माइनस। हम जब बाहर निकाले तो बचा क्या, माइनस में है, ये है, बचेगा क्या, माइनस में बचेगा। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग जब माइनस ऊपर से यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका माइनस बाहर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, tan A माइनस sec A, और इसको लिख देते हैं tan A माइनस sec A, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे लिखे थे tan A माइनस sec A प्लस में 1। ठीक है, जब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये +1 है, tan A माइनस sec A, ये सेम हो गया। अब ये कट सकता है, जब ये कट सकता है तो काट दीजिए, बचा क्या यहाँ पे, इसको पहले हटाएंगे, यहाँ पे बचा हुआ है -1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बचा है tan A माइनस sec A। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसको भी चेंज करते हैं सवाल के हिसाब से, sec A माइनस tan A। जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तभी जाके माइनस sec होगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस से माइनस कट गया हमारा, 1/sec A माइनस tan A हमारा RHS यानी कि LHS और RHS हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अगर चाहेंगे तो जब यहाँ पे हम ये -1 लिखे तो पहले ही जब सवाल बना रहे थे सेक को इस साइड में और tan को उस साइड में कर लेते तो -1 नहीं, यहाँ पे +1 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं किए, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, फॉर्मूला थोड़ा इस साइड से उस साइड भेजना पड़ा। आप चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल में जब मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, तो यदि 3 cot A बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब इस भाई साहब को बताना है कि हम दोनों जो है बराबर है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को हल करेंगे, तो देखेंगे 3 cot A बराबर 4, यानी cot A बराबर 4/3 है। तो यहाँ पे A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए। cot का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा में लंब होता है, तो आधार हमारा ये cot A के सामने भुजा लंब हो गई, तो लंब हमारा 3, आधार हमारा 4, तो इसको भी निकाल दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 पर 9, तो हो जाएगा हमारा 25 आ गया 5। यहाँ पे अगर चाहे तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कोई, लेकिन कोई फार्मूला लगाने से फायदा नहीं है, तो सबसे पहले हम यहीं पे इसका सारा मान पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पे है हमारा tan स्क्वायर, यानी tan का होता है लंब बटा में आधार, ये हमारा A है, सामने भुजा लंब है, लंब बटा आधार यानी कि 3/4, ये स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए, और नीचे भी वही बात दोहरा दीजिए,
कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हमारा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि ए के सामने यदि हुई लंब हो गई तो ये हमारा आधार हो गया, और आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस है लगा दीजिए, मन हो तो हटा दीजिए, साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये हमारा ए है, सामने यदि भुजा लंब है, लंब और कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए 1 माइनस 3 का 9 14 का 16, ये भी हो गया 1 प्लस 9/16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। जब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो 16 माइनस 9/16, फिर नीचे वाले को हल करेंगे तो 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। यहाँ जब हम बनाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7/25 आएगा। कौनो दिक्कत बाहो? कौनो दिक्कत नहीं है, बटा फिर घटा सबके आएगा। 16 में से 9 घटल 7/25, ये हो जाएगा 16 और 9, 1 मिनट, यहाँ 25 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 16 है, तो फिर 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16। इधर है 7/25, ये 16 से 16 कट गया तो बच गया, जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा 7/25 और 7/25, यानी कि दोनों साइड हमारा बराबर आ गए हैं, तो लिख देंगे हाँ बराबर है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, cos से tan a तथा sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो sin के, tan को भी sin के और sec को भी sin के पद में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं cos a। अब यहाँ पे इसको cos में व्यक्त करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद हो जिसमें sin और cos दोनों आते हैं, तो काम बन गया हमारा। एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, यहाँ पे कॉस है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा व्यक्त हो गया, कॉस कंप्लीट हो गया। टाइम को चेंज करते हैं, तो टाइम बराबर होता है फॉर्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन को छोड़ देते हैं ऐसे ही, और कॉस को लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे कॉस को लिखे हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी हमारा हो गया। तो अगला हमारा है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, तो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कॉस का फॉर्मूला, फिर इसी को यहीं पे पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। तो सभी हमारा सेक भी साइन में, टाइम भी साइन में, और कॉस भी हमारा साइन में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल था जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप बताइएगा। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से हमको जितना क्वेश्चन लगा मैंने निकाल के आपको बताया है त्रिकोणमिति में। बाकी वीडियो भी 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है, आप तो देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आगे जो चैप्टर होगा मैं इसके लिए और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे लाते रहेंगे। ठीक है।